नमस्कार दोस्तों। क्लैट 2023 का पेपर 2022 के दिसंबर में है, हम सब लोग जानते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात, फॉर्म्स आ चुके हैं। जो बच्चा प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल सीरियस होता है वो फॉर्म की लास्ट डेट की वेट नहीं करता है। इस वीडियो में हम पूरा समझने वाले हैं क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी, सिलेबस क्या कवर करें, कैसे कवर करें। वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये वीडियो आपके लिए। पूरी देखिएगा, बीच में, शुरू में, एंड में। मैं कभी भी काम की बात कर सकता हूँ, बहुत काम की बात कर सकता हूँ जो आपके बहुत काम की हो। इट इज़ लाइक अ गोल्डन नगेट। तो वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लैट की इवेंट्स के अंदर क्लैट की एग्ज़ाम डेट फॉर्म भरने की 8 अगस्त से शुरू हो चुकी है एंड नवंबर के मिड तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। मैं फिर से बोलूँगा, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करिएगा बिल्कुल भी। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो सेकेंड, क्लैट 2023 के एडमिट कार्ड जो होंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर आपके आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एडमिट कार्ड देखने के बाद अलग सा जुनून आता है। जिन लोगों को एडमिट कार्ड देखने के बाद अलग सा जुनून आ रहा है, समझ लेना जुनून आने की तारीख निकल चुकी है। इतना लेट जुनून नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हर वो बच्चा जो कि अभी इंतज़ार कर रहा है कि 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले वीडियोज़ आती हैं यूट्यूब पे कि 2 महीने में क्लैट की तैयारी कैसे करें, 1 महीने में क्लैट की तैयारी कैसे करें, 20 दिन में क्लैट की तैयारी कैसे करें, 15 दिन में क्लैट की तैयारी क्यों करनी है। 2 महीने में तैयारी, उससे पहले क्या कर रहे थे? 15 दिन में तैयारी क्यों करनी है? इतने दिन से क्या कर रहे थे? तो प्लीज़ पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्लैट 2023 की एग्ज़ाम डेट हम सबको पता है 18 दिसंबर, पहले से बिल्कुल क्लियर है। 18 दिसंबर को एग्ज़ाम है। अच्छी बात है, सर्दी में एग्ज़ाम है, उतनी गर्मी नहीं होगी, उतना आपको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होंगी उतनी, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड रिजल्ट 4th वीक ऑफ जुलाई के आसपास आएगा, ठीक है। उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपके 12th के बोर्ड्स उसके बाद होंगे, तो आप आराम से अपने आप को कूल ऑफ करके फिर बोर्ड दे सकते हैं। तो ये हमको बिल्कुल क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्लियर होगा कि फॉर्म भरना है जल्दी से जल्दी। डिसीजन ले चुके हैं जब एक बार, तो अब चल दो आगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर दिस एग्जाम। देयर इज़ नो एज लिमिट, है ना, टू अपियर फॉर दिस एग्जाम। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इसको 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में भर सकते हैं, नहीं। इट्स मीन कि आपको जब आपने 12th क्लियर कर लिया उसके बाद आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं। इसकी अपर एज लिमिट कोई नहीं होती, ठीक है ना, अपर एज लिमिट कोई नहीं होती। देन इसके बाद NRIs, OCIS, PIOS, फॉरेन नेशनल्स कैन ऑल्सो अप्लाई और अपियर फॉर क्लैट। हम सबको पता है इसके अंदर NRI कोटा भी होता है, बिल्कुल क्लियर है हम लोगों को। नेक्स्ट, मिनिमम मार्क्स इज इन द क्वालिफाइंग एग्जाम इज रिक्वायर्ड to apply for CLAT 2023 will be 50% for जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर ये सवाल बहुत बार आता है कि सर हम 12th को और क्लैट को कैसे मैनेज करें, 12th को क्लैट को कैसे मैनेज करें। तो अगर आप मिनिमम मार्क्स की सोचें तो आपको 50% चाहिए। अब उसके बाद आपको 99-98% लाने हो, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है ना। वो तो सबकी अपनी ख्वाहिश है, और आपकी ख्वाहिश हमेशा आपकी ताकत से बनती है, तो आप में ताकत है तो दोनों चीज़ें करें। बट मिनिमम मार्क्स 50% चाहिए। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम की हम बात करें तो दिस इज अ क्वालिफिकेशन एग्जाम मस्ट। आप अगर आपको पता हो इसके लिए कौन सा एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग है, तो आपको 12th किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप, बट ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद ही आप कॉलेज जाएंगे, है ना, बट ऑब्वियस सी बात है। एज लिमिट की बात करें तो हमने बताया देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। एंड अगेन हम मिनिमम मार्क्स की बात करें, सो मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करें क्लैट 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न की। देखो, हमेशा याद रखो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका पैटर्न समझना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, उसका सिलेबस समझना, दीज आर द बेसिक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। दीज आर वेरी बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं तैयारी, समझ रहे हैं ना। मैं हमेशा समझाता हूँ स्टूडेंट को कि पैसिव लाइफ नहीं जीनी है, एक्टिव लाइफ जीनी है। एंड व्हेन आई से अबाउट एक्टिव लाइफ, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, और वो कैसे पूरा करना है। तो बिल्कुल क्लियर समझिए, एग्जाम की ड्यूरेशन 2 hours। जैसे ही मैं आपसे बोलता हूँ एग्जाम की ड्यूरेशन 2 hour, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है, घर से होमवर्क करने के लिए पेपर आपको नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो मॉक नहीं लगा रहे हैं, या जो सोच रहे हैं कि मॉक में 2 घंटे नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ, या जो सोच रहे हैं मैं केवल सेक्शनल करके पेपर निकाल दूंगा,
बड़ी गलती कर रहे हैं। ऑस्ट्रिच अप्रोच में जी रहे हैं हम लोग, आप लोग जो ये गलती कर रहे हैं कि गड्ढा खोदा, अपना सिर अंदर डाला और हमको शेर दिखना बंद, इसका मतलब शेर को भी हम नहीं दिख रहे, शेर को हम पूरे दिख रहे हैं, समझ रहे हैं, गर्दन छोड़ छोड़ के बाकी सब खा जाएगा वो। तो इसलिए ध्यान से मेरी बात समझें, 2 घंटे का पेपर है। सवाल ये नहीं है कि आपको नॉलेज कितनी, सवाल है कि आप 2 घंटे में कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। सो सारे स्टूडेंट बहुत ध्यान समझें, दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट ओनली लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, इट इज़ अबाउट एग्जीक्यूटिंग दैम एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट। क्लियर है, ये ध्यान रखें। इसके बाद मोड ऑफलाइन है, बिल्कुल क्लियर है हमको, तो इसीलिए कोशिश करें कि जितना ऑफलाइन हो सकता है वो भी पढ़ें। ऑल्दो अब ऑनलाइन का बहुत गेम है, बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बट साथ के साथ न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें डेली, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, 150 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर 120 मिनट्स के अंदर। और मैं फिर से कहूँगा, जैसे कि हम लोग अपने कम्युनिटी मॉक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 120 मिनट्स नहीं, 110 मिनट्स के अंदर पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए मॉक घर पे। क्यों? क्योंकि जब आप सेंटर पे जाते हैं तो 10 मिनट्स का आपको बफर मार्जिन लेना पड़ता है, OMR भरनी है, ये करना है, वो करना है, प्रेशर है वहाँ का, है ना, वहाँ का टोटल एनवायरनमेंट अलग है। तो इसलिए 110 मिनट 110 मिनट 110 मिनट के अंदर इस पेपर को पूरा फिनिश करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर हम लोग सेक्शंस की बात करें, क्या क्या सेक्शन होते हैं इसके अंदर, सबसे पहला इंग्लिश लैंग्वेज हम जानते हैं, सेकंड करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग GK बोथ थिंग्स, थर्ड लीगल रीजनिंग, फोर्थ लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूडिंग CR क्रिटिकल रीजनिंग, एंड फिफ्थ इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। वो सेक्शन फिफ्थ क्वांटिटेटिव टेक्निक जिसको बहुत सारे बच्चे समझते हैं 15 नंबर का ही तो आता है, नहीं भी करेंगे तो क्या हो गया। हाँ, ये आपका एटीट्यूड दिखाएगा अगर आप नहीं करेंगे, और गलत एटीट्यूड से सही एग्जाम कभी भी नहीं निकल सकता, इसीलिए सब कुछ करके जाना है। थ्योरी ऑफ एवरेजेस पे ध्यान रखिए। थ्योरी ऑफ एवरेजेस क्या कहती है, किसी एक सेक्शन में अगर आप टॉप होंगे और बाकी 4 में डल हो जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हर सेक्शन में आप एवरेज से थोड़ा अच्छा होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो याद रखें, हर सेक्शन में एवरेज से अच्छा इजी और मीडियम क्वेश्चन हर सेक्शन के सही करके आने होते हैं, समझ रहे हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट, टोटल मार्क्स 150, मार्किंग स्कीम 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड पॉइंट माइनस 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर टोटल मार्क्स, है ना, इन एन इनकरेक्ट आंसर। तो हम जानते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ से हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए और कितने नहीं। बहुत क्लियर प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिल रहा है और 1/4 मार्क्स कट रहे हैं, और अगर आप 4 में से एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की 1/4 की जगह 1/3 की हुई, और आपका मार्क्स 1/4 कटेंगे, तो आप पॉजिटिव में। अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, दैट यू शुड अटैम्प्ट द क्वेश्चन। और अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, यू मस्ट अटैम्प्ट द क्वेश्चन, यू मस्ट अटैम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल करना चाहिए। तुक्के नहीं मारने हैं कि आंख बंद करके OMR शीट में CCC B A भर दिया, ये नहीं करना है ना। तो ये तुक्के मारने की कॉपी में टिक लगा दिया ऐसे, डिज़ाइन नहीं बनाना है, आर्ट का पेपर नहीं है। बट अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो ज़रूर करके आओ यार, ज़रूर करके आओ, समझ रहे हो ना, ज़रूर करके आओ। इसके बाद नेक्स्ट आगे की बात करें हम लोग, अगर सिलेबस की, सिलेबस में सबसे पहले इंग्लिश के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, पैसेजेस आएंगे, आप सब लोगों को पता है, पैसेजेस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, देन इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन बेस्ड पेपर, एडिड टू दैट समरी ऑफ द पैसेजेस। आप लोग जानते हैं, कितने बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाता सर, जिसमें वो पूछते हैं कि इस पैसेज की आप बताओ कि वो कहना क्या चाह रहा है, इसमें ऑथर क्या कहना चाह रहा है, आपने इसके लिए हमसे क्या, आपने इससे क्या इन्फ्रेंस ली, आपका क्या कंक्लूजन आ रहा है इससे जुड़ा हुआ। तो मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे आज भी पूछते हैं सर इंग्लिश नहीं हो पा रही। अरे ये कोई सवाल है कि इंग्लिश नहीं हो पा रही? आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या नहीं हो पा रहा। आपका इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, या आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है, या आपके समरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, या आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है, या आपकी रीडिंग जब स्पीड फास्ट होती है तो आपका एक्यूरेसी कम हो जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखें। द गॉड एंड द डेविल बोथ लाई इन द डिटेल्स। अगर आपको पता नहीं है ना एग्जैक्टली आपकी गलती कहाँ है, तो आप समझिए ये गलती है कि हमें पता नहीं है एग्जैक्ट गलती कहाँ है। तो इंग्लिश के अंदर ये सब आता है। सुधारने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, न्यूज़पेपर पढ़ें डेली, रीडिंग करें डेली, और रीडिंग करने से पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें, है ना। मेरी स्टूडेंट है आयुषी, इस टाइम पे वो NLU बेंगलोर में है, उसका सेशन अभी हम जब ले रहे थे, इस साल उसने पेपर निकाला है, तो वो हमारे टॉपर स्टॉक सेशन में स्टूडेंट्स को समझा रही थी 2023 के बच्चों को कि उसने न्यूज़पेपर से प्रैक्टिस कर करके सब कुछ सही करा अपना यार।
न्यूज़पेपर से प्रैक्टिस कर करके। और अब वो कैसे सही हुआ, उसको सही होने का एक ही तरीका है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप सोच रहे हो कि अगर ये इंग्लिश का मैसेज आ जाएगा तो मैं इसको कैसे टैकल करूँगा, अगर ये इंग्लिश का मैसेज आ जाएगा तो मैं इसको कैसे टैकल करूँगा, मैं किस तरीके से इस पैसेज के अंदर से कंक्लूजन निकालूंगा, मैं क्या इन्फ्रेंस ले रहा हूँ, क्या समरी है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे चलो, नेक्स्ट आता है इसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 टॉपिक आते हैं करंट अफेयर्स के सिलेबस में। दूसरा आर्ट एंड कल्चर, पिछले 3 साल से नए पैटर्न के बाद में आर्ट एंड कल्चर सिलेबस में तो लिखा है पर पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट हम कभी भी नहीं कर सकते कि नहीं आएगा, इसलिए हम अपनी क्लास में हमेशा आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स पढ़ा के चलते हैं। क्यों पढ़ा के चलते हैं? क्योंकि आप कभी नहीं बोल सकते कि सर ये कैसे पूछ लिया, उन्होंने सिलेबस में दे रखा है, साफ सिलेबस के अंदर दे रखा है आपको, आप पूछ ही नहीं सकते कैसे दे दिया। देन इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स, अभी 2 चीज़ देखें, इंटरनेशनल इवेंट अलग है, इंटरनेशनल अफेयर्स अलग है। इंटरनेशनल इवेंट मतलब होता है अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड कुछ हुआ पर उससे इंडिया का कोई रिलेशन वाली बात नहीं है, जो हुआ वो वहाँ हुआ, तो वो इंटरनेशनल इवेंट है। इंटरनेशनल अफेयर मतलब इंडिया और यूएसए के बीच में कोई ट्रीटी हुई, कोई पैक्ट हुआ, दैट इज इंटरनेशनल अफेयर्स। क्लियर है? तो इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल इवेंट, 2 बात हो गई। नेशनल इवेंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड देयर कम्स द पॉइंट। अभी मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर जनवरी का करंट अफेयर्स हो गया, आप फरवरी का कर लें, मार्च का कर लें, अप्रैल का कर लें। बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे मंथ के हिसाब से कर लो, डेट के हिसाब से भी कर लो, वीक के हिसाब से भी कर लो, बट जाओ जाके पेपर देखो, जाओ जाके 2022 का पेपर देखो, उन्होंने 2019 का 2020 का क्वेश्चन पूछा। अभी क्या करोगे मुझे बताओ, क्या करोगे? तो द लॉजिक इज, जो मैं आपको दे रहा हूं दैट इज अ गोल्डन नकेट, गुरु मंत्र बता रहा हूं आपको जीके करने का। द लॉजिक इज, जब आप करंट अफेयर्स और जीके करें उस टाइम पे आपके दिमाग में जो सवाल आए पढ़ते समय उसको इग्नोर ना करें, बट रूल रखें। इग्नोर ना करने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप उस पर पूरी थीसिस कर मारें। रूल रखें कि जब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है तो आप 1 या 2 टैब खोलेंगे वीकी की, उससे सीखेंगे, और मल्टीपल टैब नहीं खोलेंगे। आपको बिंज वॉचिंग नहीं करनी है जीके की, आपको अपने सवालों का आंसर चाहिए और अपने सवालों का आंसर रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस समझें, प्रीवियस ईयर पेपर देखें, और साथ के साथ इस साल जो हमारे पढ़ाई में से 26 क्वेश्चन आए थे, हमने वीडियो बनाई, सबको पता है, हमारे स्टूडेंट्स के टॉप मारा, बहुत अच्छे नंबर आए, बट उसके बाद भी हमारी कमी थी कि हमारे पढ़ाई से बस 26 क्वेश्चन आए। ये हम मानते हैं, ऑल्दो वो इंडस्ट्री का हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, बट 35 में से हम 32 33 और आने चाहिए, और वो हम इस बार लेके आएंगे। और वो हमने तो पढ़ा दिया, स्टूडेंट कैसे लाएगा नंबर? स्टूडेंट को नंबर लाने का सबसे सही तरीका होता है, तुमको पेपर याद करने की प्रैक्टिस नहीं करनी है ना, याद करने से कुछ नहीं हो रहा, तुमको उसको रिट्रीव करने की प्रैक्टिस करनी है। जब क्वेश्चन आए तो तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो, तुम गलत ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर रहे हो, तुम किस तरीके से सोच कनेक्ट कर पा रहे हो, अरे हाँ ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, इस तरीके से। सो क्या करो, अगर तुम मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम सीआर की प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम लीगल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? मित्र, मेरी बात समझ रहे हो? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इसीलिए मैं अपनी क्लासेस में हर फ्राइडे को हम लोग बिना नागा हर फ्राइडे को हम लोग टेस्ट रख रहे हैं, और वो भी लाइव टेस्ट होता है, सो दैट कोई बच्चा उसको स्किप ना करे, घर बैठ के चुपचाप सुना देते रहे। लाइव टेस्ट होता है सो दैट बच्चा दिमाग चलाना सीख पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिए। नेक्स्ट, लीगल, मैं आपको एक एक वो पॉइंट बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लीगल रीजनिंग है ना, रूल्स एंड पैसेजेस ऑफ लॉ हम जानते हैं, देन एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स एंड पैसेजेस। हर बार हर पेपर में कहा जाता है कि लीगल की इन डेप्थ नहीं पूछेंगे क्योंकि वो आपको वकील बनाने के लिए बुला रहे हैं, ना कि वकील बना हुआ बुला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप अपना कॉमन सेंस घर छोड़ के जाएंगे। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लीगल के वो जो बेसिक चीज़ें वो नहीं सीखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक चीज़ें नहीं सीखेंगे। आपको बिल्कुल सीखनी है, आप समझ रहे ना, बिल्कुल सीखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज आर्ग्यूमेंट, प्रेमाइस एंड कंक्लूजन। पहला प्रेमाइस एंड कंक्लूजन बेस्ड पैसेज, सेकंड इन्फ्रेंस, थर्ड रिलेशनशिप एंड एनालॉजीज, फोर्थ कॉन्ट्राडिक्शन एंड व्हाट इक्विवेलेंस। ये सारे के सारे आपके लॉजिकल रीजनिंग, एलआर और सीआर 2 चीज़ों के पार्ट होते हैं। बहुत सारी आपको सीरीज़ मिलेंगी यूट्यूब पे, एफओसी अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में तो वहाँ का मटेरियल मिलेगा, है ना, पांडे सर की किताब मिलेगी, मैनहट्टन मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनसे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मटेरियल बताते हैं बच्चों को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिल सकता है, और वो लोग उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखें, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ए। बी, इट इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड यू टू नॉट स्टक इन योर ओन माइंड सेट, you to not stuck in your own thoughts, you to not stuck in your own ideologies। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से और अपना ऑब्जर्वेशन से कि ओ मैंने यहाँ पे गलत पढ़ दिया, ये करना था, ओ मैंने यहाँ पे सही पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक। बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन उतना नहीं आ रहा अब, है ना। स्टैटिक एलिमिनेशन बिल्कुल आ रहा है। ग्राफ्स, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, ये जो चार पांच चीज़ें मैंने पूछी वही आ रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैथ्स के अंदर 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, एक पैसेज थोड़ा टफ आता है, ऐसा देखा गया है। मेरी स्टूडेंट जानवी जोशी, ऑल इंडिया रैंक 8 इस बार। लास्ट ईयर उसके मैथ्स में 1.25 या 1.75 नंबर आए थे जब उसकी 1200 रैंक आई थी, एंड दिस ईयर शी गॉट 10.75। बस 9 नंबर का ही तो फर्क है। आप कहोगे सर 9 नंबर से इतनी रैंक कैसे चेंज हो गई? मैं फिर बता रहा हूँ, it is not about the 9 marks, it is about the right attitude, it is always about the right attitude। and she this time has the attitude ki whatever it may take, but I am going to crack this exam with my full potential and I am going to be in the college that I always dreamt of। समझ रहे हैं ना? तो अगर आपने वो कॉलेज का सपना देखा है जो आपको बचपन से पसंद या आपको समझ में आया था लीगल के प्रोफेशन में आने के बाद आपको जाना है, तो उस कॉलेज के लिए हर वो चीज़ करें जो ज़रूरी है। तैयारी केवल वो चीज़ों से नहीं होगी जो आपको अच्छी लगती हैं, तैयारी उन चीज़ों से होती है जो ज़रूरी भी होती हैं। समझ रहे हैं? क्वांट ज़रूर लगाएं, रोज़ लगाएं। ईट द, जो बच्चे बिल्कुल क्वांट से डरते हैं वो ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट रखें। व्हाट इज़ ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग कॉन्सेप्ट? जो चीज़ बिल्कुल करने को अच्छी नहीं लगती पर ज़रूरी है उसको सबसे पहले करो दिन में, सबसे पहले। समझ रहे हो? ये हो गया हमारा सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ केवल सिलेबस नहीं बताया हमने, आपको पूरा समझाया कहाँ कहाँ गलती करेंगे, जो कि सबसे ज़रूरी पार्ट है। सिलेबस तो आप कहीं जाके पढ़ लो यार, कहीं किसी साइट को खोलो पढ़ लो, ये वीडियो देखने की फिर क्या ज़रूरत थी? ये हम कुछ तो वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपके लिए, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन वाइज वेटेज की। वेटेज क्या क्या है पहले मैं फिर बता रहा हूँ। देखो सबसे नीचे से शुरू करूँगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 10% ऑफ द पेपर वेटेज। बट मैं अगेन सेइंग दिस, मैं जीके का टीचर हूँ, मैं जीके पढ़ाता हूँ, पर मैं तुमसे बात क्वांट की कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे जीके में 35 में से 30 नंबर 31 नंबर लेके भी आ जाऊँगा, पूरी मेहनत कर लूँगा। अगर तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं हुआ तो पेपर कैसे निकलेगा? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो क्वांट 10%, लॉजिकल रीजनिंग 20%, लीगल रीजनिंग 25%, एंड जीके करंट अफेयर्स एंड जीके 25%। दिस इज 50%, एंड देयर इज वेयर वी कम। हम लीगल करंट अफेयर्स और जीके पूरी तरीके से कवर करवाते हैं स्टूडेंट की, और बाकी सबके लिए कोशिश करते हैं उनकी मदद कर पाएँ, पर हम पैसे इन्हीं दो चीज़ों के लेते हैं। एंड इंग्लिश 20% ऑफ द पेपर, 28 से 28 to 32 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, 35 to 39 क्वेश्चन, 35 ही आते हैं बेसिकली ऑफ करंट अफेयर्स, है ना। लीगल रीजनिंग 35 to 39 क्वेश्चन, देन लॉजिकल रीजनिंग 28 to 32, एंड क्यूटी 13 to 17, 15 ही आते हैं आमतौर पे। ठीक है, इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं पेपर के अंदर। आपको समझ में आ गया वेटेज किस तरीके से रहेगा? बहुत ही बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम लोगों को किस तरीके से पेपर में अपने आप को फोकस रखना है और किस तरीके से क्लैट 2023 का पेपर देना है। और अब आप कहोगे सर ये वीडियो अभी से क्यों बना रहे हो आप? पेपर में तो 4 महीने हैं। बाबा, जैसे पेपर देना है वैसे ही तो मॉक देना है। क्या कहते हैं वो? दो हु गिव देयर मॉक लाइक अ पेपर एंड एक्सेल इन दैट, दे कैन इजीली गिव देयर पेपर लाइक अ मॉक एंड अगेन एक्सेल इन दैट, है ना। वो फौज में क्या कहते हैं, डिफेंस फोर्सेज में, दैट इफ यू डोंट वांट टू ब्लीड इन द वॉर, डू गो स्वेट इन द फील्ड। द मोर यू स्वेट इन द फील्ड, द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तो जितना कम ज़्यादा मैदान में पसीना निकालेंगे उतना ज़्यादा आपका जंग के मैदान में खून कम निकलेगा। तो सबसे पहले समझें क्या क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप पेपर अभी भी जब वो देने बैठे मॉक, तो स्किम द पेपर इन द बिगनिंग। स्किम मतलब जल्दी जल्दी एक बार गो थ्रू हो जाए, और ये ऑप्शनल है, कुछ हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, अपना अपना है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट बी एडमेंट नाइदर इन योर मॉक नॉर इन योर एग्जाम। जंग लड़ने गए हो,
पेपर को हराने नहीं गए हो, पेपर को जीतने गए हो। फर्क समझ में आ रहा है? और जीतने के लिए उसको समझना ज़रूरी है। तो एडिमेंट नहीं होना है। अभी मैं कहता हूँ एडिमेंट का मतलब क्या होता है। एडिमेंट मतलब होता है कि तुम्हारे मानो क्यूटी में ही तुम्हारे 12-13 नंबर सही होते हैं। चलो क्यूटी छोड़ो, जीके में तुम्हारे मानो 28 से 30 क्वेश्चन सही होते हैं, 32-33 क्वेश्चन सही होते थे, जैसे हमारे बच्चों के मॉक में होते थे। अब क्या हुआ, पेपर आया 2022 का, और वो पेपर के अंदर 2 पैसेजेस बहुत अलग आ गए। अब हम कभी भी किसी पेपर की बुराई नहीं करते, हम अलग बोलते हैं, गलत नहीं बोलते। चलो अलग आ गए। अब उसके बाद क्या हो रहा है, वो स्टूडेंट जो एडमेंट होगा ना, वो अटक जाएगा कि नहीं इस सेक्शन में तो मेरा होना चाहिए था, नहीं मैथ्स में तो मेरा होना चाहिए था, नहीं लीगल में तो मेरा होना ही चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक होना चाहिए। तुम्हें सेक्शन के लिए एडमेंट नहीं होना, तुम्हें सिलेक्शन के लिए एडमेंट होना है। समझ रहे हो? सेक्शन के लिए एडमेंट नहीं होना, सिलेक्शन के लिए एडमेंट होना है। थॉट प्रोसेस में चेंज लाओ। नेक्स्ट, जीके सबसे इंपॉर्टेंट है। हम इसीलिए आपको पूरा पढ़ाते हैं कि आप बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने देख लिया पिछले 3 साल से, ऐसा कोई पैसेज में से उठ के क्वेश्चन नहीं आ रहा है अनटिल अनलेस एक्स और वाई लिखा है और उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई नाम पूछ रहे हैं। तो आप सेक्शन से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदर पैसेजेस में आपको पहले पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। अदर सेक्शंस में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। ये गलती मत करिएगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं जल्दी पैसेज कैसे पढ़ें। हमेशा पैसेज को समझने की कोशिश ना करें, सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। पैसेज समझ में अपने आप आ जाता है। सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, पैसेज समझ में अपने आप ही आ जाता है। देन स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग एरिया एंड स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग एरिया एंड डोंट गो विद वेरी ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट एरिया। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, एक तरफ आप कह रहे हो कि अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से शुरू करें और एक तरफ आप कह रहे हो कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखें। ऐसा क्यों? इसीलिए बेटा, इसीलिए क्योंकि अगर आपने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख ली ना और उसके बाद आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से शुरू करा तो वो हल्का सा भी इधर उधर गया तो आपका कॉन्फिडेंस गया, हल्का सा भी इधर उधर आपका कॉन्फिडेंस गया। सो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन पे, वो गीता वाली बात है यहाँ पे, कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन के साथ जाओ पर सोचो कि हाँ नॉर्मली करके आऊँगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब तुम उस सेक्शन को पूरा करोगे तो तुमको खुशी होगी, वाह यार 4 चांद लगा दिए। वरना अगर तुम बहुत एक्सपेक्टेशन रख लोगे और तब करोगे तो तुम्हारे 2-4 क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे तो तुमको बहुत दुख होगा, ये क्या हो गया। फ़र्क समझ रहे हो? तो ये गलती नहीं करनी है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देन इसके बाद आता है अवॉइड अटेम्प्टिंग द सेक्शन दैट कॉज मेंटल फैटिग इन द एंड। हम सब जानते हैं, सी अगर आपको लग रहा है कि आप, मुझसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सीआर हम जैसे जल्दी कर रहे हैं हमसे हो नहीं पा रही, हमारा सीआर का पेपर छूट जाता है, या कोई बच्चा कहता है लीगल छूट जाता है, या कोई इंग्लिश, और कोई कहता है मैथ्स में। कहता हूँ वो अटेम्प्ट कब करते हो? कहते हैं लास्ट में। मैंने क्यों? कह रहे सर वो सबसे बीक है तो लास्ट में कर लेते हैं। अबे कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये कौन सी बातें हैं यार। अरे अभी पेपर में 4 महीने, अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो कब करोगे? तुमने मन में हार मान ली कि वीक है। कैसे वीक है? प्रैक्टिस करो उसकी, सही हो जाएगा। कैसे वीक है? प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगा। एक्शन इंप्रूव्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग, डू गो एक्ट। ठीक है ना? तो ये हो गया। देन आप लोगों को डेली रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ रीडिंग बेस्ड, रीडिंग कंट्रोल्ड, एवरीथिंग अबाउट रीडिंग पेपर। तो क्योंकि ये पूरी तरीके से रीडिंग पे फोकस करता है तो आप रीडिंग करें। एंड अगेन इफ़ यू वांट टू मेक इट नाउ, प्लीज़ लर्न हाउ दे हैव बिन इन द अर्लियर टाइम्स। प्रीवियस ईयर PYQs को ज़रूर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर करें, सो दैट समझ पाएँ कि कैसे पेपर जाता है। मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक की मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद आते हैं दोस्तों सेक्शनल स्ट्रेटेजीज़ पे। तकरीबन मैंने आपको सारी सेक्शनल स्ट्रेटेजीज़ बता दी हैं। इंग्लिश के अंदर RC ग्रामर वोकैब आपको करनी है। करंट अफेयर्स के अंदर न्यूज़पेपर आर मस्ट एंड फोकस फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। मैं फिर बताऊंगा, इसके अंदर पर कुछ चीज़ें ऐड हैं। ऑल दो इट इज़ जनवरी टू दिसंबर, पर जनवरी के अंदर जो टॉपिक आए और चाहे दिसंबर में आए, वो दिसंबर के टॉपिक के अंदर से हो सकता है लास्ट टू लास्ट दिसंबर की कोई बात पूछ लें। याद रखिएगा, अपने सवाल को मरने मत देना, अपने सवाल को मरने मत देना। मन में सवाल आए कुछ पढ़ते हुए करना। देन बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाएं सर, ये कैसे करें सर, एक तो समझ में नहीं आता न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आता न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है तो आसान है, मैं टिक लगा के दे रहा हूँ, हमारे ग्रुप में मिल रहा है। अगर समझ में नहीं आता न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाएं, एक ही तरीका होता है न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने का। आप न्यूज़पेपर के साथ एक A4 साइज़ की शीट रखिए, एक A4 साइज़ की शीट, और हर रोज़ उस न्यूज़पेपर में चाहे कितना भी डेटा आए, आपको कोशिश करनी है कि आप A4 साइज़ की शीट ही भरें, उससे ज़्यादा ना भरें, वो भी सिंगल साइड पे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो पहली बात, आपको क्लियर रहेगा कि आपको न्यूज़पेपर में से सब कुछ नहीं लिखना। When you have option to hold less thing, you always hold the precious things. When you have option to hold the less things, you always hold precious things. तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा अब यार ये तो मुझे याद रह जाएगा,
इसमें गलती होगी, ये लिख लेता हूँ। अब यार ये तो समझ में आ गया, ये अच्छा ये लिख लेता हूँ ए। बी, न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ लिखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। मैं आज तक करता हूँ। फ़ायदा क्या होता है कि वो पढ़ते हुए मुझे कोई चीज़ हुई जो अच्छा कोट मिला, अच्छी बात मिली, अच्छी किताब का नाम मिला। न्यूज़पेपर इज समथिंग विच इज़ कनेक्टिंग मी टू द आउटर वर्ल्ड, बिकॉज इट इज़ कनेक्टिंग मी टू द आउटर वर्ल्ड। मुझको उसके साथ अच्छे से रिलेशन में रहना है, तो इसीलिए A4 साइज की शीट पे लिखें एंड दैट विल बी सफिशिएंट। नेक्स्ट इसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, आईलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, एंड देन इसके साथ साथ एलिमिनेशन मेथड सीखें और अपने बेस पे काम करें। हाँ, एक और बात, जब मैं बोलता हूँ बेसिक पे काम करें तो बच्चे कहते हैं सर अभी हमारे लीगल में 50-60% तो आ रहे हैं पर बाकी नहीं आ रहे, क्या हम स्क्रैच से शुरू करें? नहीं, ये बात उन लोगों के लिए जो शुरू से शुरू कर रहे हैं। अगर आपके 50-60% मार्क्स आ रहे हैं लीगल में तो आपको शुरू से शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या शुरू करने की ज़रूरत है? आपको उसको स्पेसिफिक रिवीजन, स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ना कि कंप्लीट रिवीजन और इंप्रूवमेंट की। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग, PYQ, GMAT बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि वहीं से लिया गया है पूरा सेक्शन। एंड फाइनल क्वांटिटेटिव टेक्निक, बेसिक टॉपिक, DI प्रैक्टिस एंड PYQ, एज मच एज PYQ एज यू कैन। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, दैट इज क्लैट एग्जाम में जीके का क्या पैटर्न है। मैंने आपको बता दिया, टोटल वेटेज, टोटल मार्क्स 35, टोटल वेजेज 25%, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पर अगर पैसेज नहीं भी पढ़ोगे तो इतना कुछ नहीं होता। एंड सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, दैट इज करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इवेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड देन इसके बाद में हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ कंटिन्यूड सिग्निफिकेंस एंड आर्ट एंड कल्चर, ये आता है। कैसे पढ़ाना है हमने आपको बता दिया, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं हमने आपको वो बता दिया, ठीक है ना, किस तरीके से हमारे बच्चे एक्सेल कर रहे हैं हमने आपको वो बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिक दोस्तों, दैट इज किस तरीके से जीके का सिलेबस होता है। तो जीके के सिलेबस की हम लोग बात करें तो मोटा मोटा आप अखबार पढ़ें, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं उनके आसपास दिमाग में रखें। डर के मारे टॉपिक को सेलेक्ट करना इज नॉट द राइट अप्रोच, एंड बिकॉज ऑफ योर एबिलिटी टू नॉट वर्क मोर, अपने आलस की वजह से टॉपिक को छोड़ना, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग। ना तो आलस की वजह से टॉपिक को छोड़ें, न डर के मारे टॉपिक को पकड़ें। ये याद रखिए, दैट इज गोल्डन नगेट अगेन, गोल्डन नगेट अगेन, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद दैट किस तरीके से आपको जीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं फिर से बताऊंगा, न्यूज़पेपर उठाओ, पढ़ो, A4 पेज साइज रूल बनाओ। दूसरा, सैम्पल पेपर लगाओ, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं लगाओ। ये पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने का है, ना कि वहाँ जाके याद करने का। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे तो ज़्यादा अच्छा करोगे। थर्ड, इसके बाद में न्यूज़ देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूज़ देखो, पर न्यूज़पेपर पढ़ो, वो बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ, ठीक है। साथ में हमारे पूरे नोट्स मिलते हैं जो होते हैं, उसमें क्या क्या याद करना क्या क्या नहीं वो पूरा मिलता है। एंड देन फाइनली जितना हो सके क्विज अटैम्प्ट करो, अगेन वही, और क्विज अटैम्प्ट करो ना कि केवल किसी एक क्विज में, बल्कि बहुत सारे क्विजेस में, जिससे कि तुम लोगों को आइडिया लगेगी किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कर पाओगे, अगर खराब प्रैक्टिस करोगे तो खराब रहेगा। मैं इसीलिए हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ, इट इज़ बेटर टू डू नो प्रैक्टिस देन डूइंग बैड प्रैक्टिस। समझ रहे हैं ना? बैड प्रैक्टिस नहीं करनी है दोस्त, प्रैक्टिस नहीं करनी है तो नहीं करनी, बैड प्रैक्टिस नहीं करनी है। और इसीलिए मैं दोबारा एक और बात हमेशा बच्चों को कहता हूँ, बिफोर हैविंग योर व्हाट टू रीड मस्ट हैव व्हाई डू यू नीड टू रीड। तुमको क्या पढ़ना है उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्यों पढ़ना है। जब तुम्हें पता होगा कि आज के दिन मुझे इसीलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे अपनी CR अच्छी करनी है, CR में क्या करना है, इन्फ्रेंस अच्छा करना है, या इंग्लिश अच्छी करनी है, या क्वांट अच्छी करनी है, या जीके अच्छी करनी है, तुम्हें पता है तुम्हें क्यों पढ़ना है, उसमें तुम्हें टॉपिक पता है कि उन टॉपिक्स को क्यों पढ़ना है, और उसके बाद तुम्हारा क्या अपने आप सही होगा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों। हम इस टॉपिक का एक बार पूरी PDF का जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हम लोग एग्जाम की डेट समझ गए, 8 अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, 18 दिसंबर 2022 एग्जाम, एंड उसके बाद 4th वीक ऑफ जनवरी में रिजल्ट आएगा 2023 की। दूसरी हम समझ गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 45% मार्क्स, 12th पास होने चाहिए, और कोई एज लिमिट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि एग्जाम पैटर्न 2 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन आएंगे, ऑफलाइन है, हम सब जानते हैं। इंग्लिश, लीगल, CR एंड करंट अफेयर्स और क्वांट, ये 5 चीज़ें आती हैं। 1 नंबर मिलेगा, 1/4 नंबर जाएगा, हम समझ गए। देन इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि क्लैट UG का सिलेबस, हम समझ गए। इंग्लिश का क्या होता है, करंट अफेयर्स का क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग का क्या होता है, लीगल रीजनिंग का क्या होता है, और क्वान्टिटेटिव टेक्निक का क्या होता है, ये पूरी तरीके से समझ गए। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शनल स्ट्रेटजी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक, ये सब हम लोग समझ गए। इसके सामने लिखा हुआ है कैसे कैसे करना है पूरी तरीके से। नेक्स्ट इसके बाद आता है दोस्तों सेक्शनल स्ट्रेटजी, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी सेक्शनल कम करके आना इज़ नॉट अ ऑप्शनल,
इज़ नॉट ऑप्शनल, ठीक है। आपको जितना हो सकता है उतना पेपर कवर करके आना है, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा पेपर करके आना है, कभी भी पेपर कम करके नहीं आना है, ठीक है। तो सेक्शनल स्ट्रेटेजी हो गई। देन इसके बाद दोस्तों आपका जीके का एग्जाम पैटर्न हो गया, एंड देन इसके बाद में किस तरीके से जीके का सिलेबस रहता है वो हो गया, एंड देन फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या क्या चीज़ें जो आपको पेपर में सीखनी है और गलती नहीं करनी वो हो गई। अपना बहुत ध्यान रखें दोस्तों, जल्दी फॉर्म भरें, जल्दी डिटरमाइंड हो, तैयारी करनी है, एंड जाएँ एंड तैयारी करें ताबड़तोड़ पूरी ताकत के साथ तैयारी करें। इस वजह से नहीं कि उसके बिना आपको कुछ हो नहीं पाएगा, इस वजह से क्योंकि जैसा कि जीतू भैया कहते हैं, इस वजह से क्योंकि टारगेट टफ है और टफ चीज़ें करने में मज़ा आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल करें तैयारी, अपना बहुत ध्यान रखें। कुछ भी अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मदद कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के भेजें, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। इस चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।